ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार नहीं। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देना, अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ऐसा सहज में। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण कर तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटनी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटनी जावांगी। शिव खो जा, भगवान शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाए। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गए। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो।
जाओ तुम तब करो। और सती मैया गई और तब करने के लिए बैठ गई। माता सती तब करने के लिए माता सती तब करने के लिए बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तब करते करते जब माता सती तब करते करते बहुत समय हो गया। तब करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता है, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता। परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूँ या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूँ। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना। सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, भगवान को धन्यवाद दो। जो बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल मुझे तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर
शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हो। अगर चुना आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसने आपको चुना। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है। मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है। मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, पर 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चढ़ाती है। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की हैं। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। भक्ति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं, पूजा किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये से सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशियों कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं ढूंढना है, भगवान शंकर स्वयं ढूंढेंगे। आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, उससे शिव तत्व। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों,
और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या? भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है। पर किसी को शिक्षा की जरूरत है, उसको शिक्षा दे देना। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना। कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना। किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई? घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज
1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश। आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा। आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और 5वां, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो। व्यक्ति मर गया। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे। उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर, गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन, घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे।
भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन आस चांदखेड़ा अहमदाबाद, ठीक है? सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन आस, ठीक है, चांदखेड़ा अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती हैं। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई, उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। 14 वर्ष। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर।
ये भाई का फोटो देखो। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोधरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिंबायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक पत्र ले सकते हैं। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं। केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, का तू किनारा है, मेरी नैया का तू मेरे भोले तुझे पुकारा का तू पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करें।
सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपवास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपवास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, वो गणदानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का आज जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख सम्राट जी, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, कैसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा, रोडों पर लगे हुए हैं। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और कथा तक सुनने को नहीं मिल रही, पर सेवा कर रहे, सेवा कर, और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिवजी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल, उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहाँ की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया,
शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र को आप देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से बस विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा देगा, पक्का है। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी, कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर 2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया। और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान जानकर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिए और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिए। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो तो बाबा उसको पूर्ण जरूर उसको पूर्ण जरूर कर। शिव कथा कर रहे, सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती का। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चले और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, बहुत बड़ा दो, बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा इसको मेरे पास भेजो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
गुजरात वालों अपनी अपनी जगह पर जरा एक बार गरबा रमते हो बड़े जोरदार। शंभो डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए सगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सगे ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए सके सीता जी को लाए, राम जी आए सके सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से वर देते हैं। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा। अपने स्थान पर बैठकर
भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन के भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है सबको, एक साथ में बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। माता जी तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिव जी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो आपकी बेटी के घर में 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। बड़ौदा की कथा सुनी थी एक बार, जोरदार ताली बजाओ।